मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बीएस चौहान सोमवार को बालाघाट पहुंचे। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष बालाघाट में आयोजित हड़ताल रैली व ज्ञापन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बीएस चौहान का स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा प्रथम नगर आगमन पर स्वागत किया गया। तत्पश्चात रैली के माध्यम से सबसे पहले जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पहुंचकर सांकेतिक रूप से तालाबंदी की गई। केंद्रीय बैंक सीईओ को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश अध्यक्ष व अन्य संगठन प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों को लेकर चर्चा की। इसके बाद रैली के माध्यम से उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। महासंघ प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जिले के सहकारिता कर्मचारियों ने स्थानीय प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों और समस्याओं से अवगत कराया। रैली ज्ञापन कार्यक्रम के पश्चात स्थानीय कमला नेहरू भवन में एक सामूहिक सभा का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बीएस चौहान सहित अन्य पदाधिकारियों ने प्रदेश में आयोजित हड़ताल और सहकारिता कर्मचारियों के अधिकारों और उनकी मांगों को लेकर अपनी बातें कही। ज्ञात हो कि महासंघ के आह्वान पर प्रदेश के लगभग 55,000 सहकारिता कर्मचारी अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर 8 सितंबर से हड़ताल पर हैं। सहकारिता कर्मचारियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगों का निराकरण सरकार द्वारा किया नहीं जाएगा, तब तक यह अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल जारी रहेगी। समर्थ सहारा के लिए बालाघाट से पूनम राउत की विशेष रिपोर्ट। लोगों का महासंघ क्या चाह रहा है, क्या उद्देश्य है, बताएं। प्रदेश के पदाधिकारी हमारे आर्थिक व्यवस्था के लिए प्रदेश के आज हम लोग बालाघाट में धरना प्रदर्शन में उपस्थित हुए, जो बालाघाट के कर्मचारियों की ऊर्जा के साथ हम लोगों का जो मनोबल बढ़ाया गया। वास्तव में हमारे कर्मचारी बहुत परेशान हैं। इसी को लेकर जिला सहकारी बैंक बालाघाट में आज एक धरना स्थल से रैली के रूप जिला सहकारी बैंक पर हम लोग जिले के कम से कम 700-800 टैक्स कर्मचारी उपस्थित हुए, जिन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी, जिला सहकारी बैंक में तालाबंदी भी की। उसी क्रम में जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक के द्वारा हम लोगों की जो जायज़ मांग है उसके संबंध में विस्तार से चर्चा भी की गई। जो अधिकारियों से अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि हमारा आज जो ज्ञापन का स्वरूप है, आप किसी भी अधिकारी को लेकर आप यहां तक आए और हमारा ज्ञापन के माध्यम से आप जिले के समस्त कर्मचारियों को मीडिया के माध्यम से और मंच के माध्यम से जरूर अवगत कराएं, जो आज तक जो कार्य नहीं किया गया आपके द्वारा कितने दिनों में कर दिया जाएगा। नहीं तो आपका ये टैक्सी कर्मचारी आपके गेट पर बैठ के ही, अभी तो शुरुआत है, फिर ऐसे नारे लगेंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए मैं आपसे निवेदन पूर्वक अभी कहना चाहता हूं और बैंक के गार्डों से भी कहना चाहता हूं, महाप्रबंधक महोदय को बता दो, है क्या है? आज तो बाहर नहीं जाएंगे, वो बाहर चले गए। आज उनको पता नहीं था, क्या पता था तो उनको बता दीजिए। आप जाके उनके अनुपस्थिति में कोई अधिकारी होगा, आप उसको बता दीजिए। कब आए? अभी इनके नेतृत्व में पदाधिकारी आपसे मिले, क्या किस विषय को लेकर चर्चा करें? इनकी एक जो है पहली मांग की, जो संस्था के कर्मचारी हैं उनके संस्था प्रबंधक पद पर 60% की भर्ती जो है वो समिति के कर्मचारियों से हो, ये इनकी मांग है और ये प्रदेश व्यापी मांग है। तो जो सेवा नियम है उसमें कुछ संशोधन की मांग हम लोग भी कर रहे हैं। लगातार यदि वो संशोधन प्राप्त हो जाता है तो बालाघाट जिले में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि हम इनका काम ना कर पाएँ। पूर्व में भी विदित हैं कि इसके पहले जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थे और हमने बहुत लंबी लड़ाई संघर्ष के साथ में उनने एक हमारी मांग को स्वीकार किया था, जो 3 लाख रुपए प्रबंधकीय अनुदानी राशि देने की बात कही थी और 3,000 रुपये प्रति माह विक्रेता को देने का बात कहा था और 60% कर्मचारियों की भर्ती
समिति के प्रबंधक में की जाना है। समिति 40% बाहर से 60% की। श्रीमान जी, बड़ा खेद का विषय है, आदेश निर्देश होने के बाद प्रबंध की अनुदान की राशि कहीं मिली कहीं नहीं मिली है, ये बड़ा खेद का है। तो प्रमुख रूप से आज हमारे प्रदेश में 3 सूत्री मांगे हैं। एक है कर्मचारियों की 60% कैडर में भर्ती हो, दूसरा है 3,000 रुपये प्रति माह जो विक्रेता के लिए जो अलॉटमेंट हुए आदेश हो चुके हैं, और तीसरा प्रबंध की अनुदान की राशि रेगुलर मिलती रहे कर्मचारियों को। ये हमारी 3 सूत्री मांगे हैं। श्रीमान जी, बड़ा खेद का विषय है, आदेश तो हो गए हैं, आदेश तो एक नहीं अनेक बार होते हैं। प्रबंधक वाले आदेश तो 19 से चल रहा, सन 2019 से आज मेरे ख्याल से 5 से 6 वर्ष हो गए। तो कई प्रकार की उसमें विसंगतियां आते आते अभी तक किसी भी अंजाम पे नहीं पहुंचे हैं, और अभी तक कोई कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं जिले की जो 126 समितियां हैं उसमें ताला लटक गया एक तरह से। अभी वर्तमान में हमारे टोटल 126 सोसाइटियों में किसी भी प्रकार का खाद वितरण, उपार्जन और किसी भी प्रकार की ERP से ले करके टोटल PDS भी सारा बंद है। सारी समितियों में ताले जड़े हुए हैं और सारे कार्य अवरुद्ध है। सरकार से क्या निवेदन कर रहे हैं आप लोग महासंघ के माध्यम से? महासंघ का हमारा निरंतर निवेदन ये चल रहा है, श्रीमान जी, आपने जो आदेश किया है, आपने आदेश यहाँ से किया है, लेकिन जिला स्तर पर उसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। इसको अविलंब कराएं, और जब तक यह आदेश पूरी तरह से नहीं होती, जो आपने कहा है, आपके जो आदेश हैं, अगर उसकी प्रतिपूर्ति नहीं होती, तब तक ये अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल रहेगी। और एक श्रीमान जी, हम आपको अवगत कराते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मैं दिनेश परियार, मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ जिला। जी, किन मांगों को लेकर आप लोग यह धरना प्रदर्शन क्या कहना चाहेंगे? माननीय शिवराज सिंह चौहान ने उस समय हमारी महापंचायत बुलाई थी सारे कर्मचारियों की। उसमें बहुत सारी बातों का उन्होंने वो किया था कि आपकी ये भी मांग हो जाएगी, वो भी मांग हो जाएगी। आज तक उस मांगों का पूरा निराकरण नहीं हो पाया है। हमारे प्रदेश स्तर पे जो हमारे प्रदेश संगठन ने बहुत सारी बार लड़ाई लड़ी, बहुत सारी बार हमने प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री जी मतलब मंत्रियों का घेराव किया, पंजीयक का घेराव किया, मगर क्या हो रहा है कि उसका बराबर क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। और इस बार हम प्रदेश संगठन के जो इस पर बैठे हैं, जब तक हमारी मांगों का निराकरण नहीं हो जाएगा, ये हड़ताल निरंतर चलती रहेगी। और आज हमारा पूरा कर्मचारी बिल्कुल अपना मन बना के बैठा है कि जब तक महापंचायत में जिस उसकी घोषणा हुई थी, जो क्या बोलते हैं पंजीयक के यहाँ से जो लेटर निकल रहे हैं, उसका क्रियान्वयन जो जिले स्तर पे नहीं हो रहा है, जब तक ये सारी चीज़ों का क्रियान्वयन नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पदोन्नति वाली है, पदोन्नति की बात पिछले 7 सालों से चलते आ रही है। सरकार ने इस बात को माना है, मगर उसके बाद 7 साल का समय निकलने के बाद आज हमारे कुछ कर्मचारी बेचारे रिटायरमेंट की कगार पे आ गए, जो उससे उस परिधि से बाहर निकल गए। आज बहुत विडम्बना का समय है, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। तो सरकार जो बात कर रही है, मेरा तो सरकार से और सारे लोगों से और मतलब उनसे अनुरोध है कि हमारी मांगों का शीघ्र से निराकरण करें, ताकि हम जाकर के अपने किसानों को अच्छी व्यवस्था दे सके, उपभोक्ताओं को राशन वितरण कर सके, सारी चीज़ सुचारू चल सके। वैसे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो हैं बहुत वो हैं, हमारे सहकारिता मंत्री भी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे 2-4 दिनों के अंदर इसका कुछ न कुछ परिणाम निकल के आएगा।